देखो इससे पहले वाली जो मेरी अपनी क्लास थी उसमें मैंने आपको इसके सॉल्यूशन भेजे थे, है ना? आपको मिल गया होंगे, बढ़िया मिले नहीं मिले, मिल गया ना? तो इन क्वेश्चंस को करना अपने आप, जो आपको नहीं समझ में आओ आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? आज मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज अपन पढ़ रहे थे और कुछ और भी दूसरे चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो अगला टॉपिक है अपने कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज, ठीक है? कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। देखो कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सॉरी कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज, हाँ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज मतलब ये चतुर्भुज के ही और दूसरे प्रकार होते हैं बच्चों। जैसे चतुर्भुजों के अंदर आयत भी आता है, वर्ग भी आता है और बहुत सारे आते हैं। कैसे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखें कि पतंग जो है वो तो अपनी समांतर चतुर्भुज नहीं होती, ठीक है? पर एक चतुर्भुज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? समचतुर्भुज नाम सुना है? देखो नहीं सुना हो तो प्लीज सुन लो, समचतुर्भुज, ठीक है? कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं? अब समचतुर्भुज की मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूँ, इसमें लिख रखा है देखो कि समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होगा बच्चों? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समान लंबाई की हो, ठीक है? समान लंबाई की हो, उसे क्या कहेंगे अपन? समचतुर्भुज कहेंगे, ठीक है? अब इसका मैं चित्र बना के बताता हूँ आपको कि इसका चित्र कैसे बनता है। देखो समांतर चतुर्भुज तो ऐसे बनता है, मैं आपको पहले बताया था, याद करो आप। ये ऐसे चित्र बनाते हैं ना समांतर चतुर्भुज का। तो पर ये कह रहा है कि इसकी सारी भुजाएं समान होनी चाहिए। देखो इसमें 4 भुजाएं होती हैं तो इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आएगी, पर समांतर चतुर्भुज का जब अपन चित्र बनाएंगे तो ये इस तरीके से चित्र बनाएंगे, ठीक है बच्चों? तो जैसे मान के चलो अगर ये 3 सेंटीमीटर की, तो ये भी 3 की, ये भी 3 की और ये भी 3 की, ठीक है? तो दिखता तो ये समांतर चतुर्भुज जैसा ही है। देखो ये भी ऐसा ही दिख रहा है ना, पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, पर इसमें सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस वजह से ऐसे चतुर्भुज को अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन समांतर चतुर्भुज, ठीक है? अब समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सभी गुण विद्यमान होते हैं। मतलब कैसे? देखो पतंग में क्या होता है? पतंग भी बना देते हैं अपन यहाँ पे। ये पतंग ऐसी पतंग रहती है, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। मतलब समचतुर्भुज में क्या होगा? पतंग की भी गुण है और किसके गुण है? समांतर चतुर्भुज की भी, क्योंकि ये भुजा बराबर होती नहीं होती है। जैसे इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है, वैसे इसमें भी दोनों भुजाएं बराबर है, और ये वाली दोनों भुजाएं इन दोनों के बराबर है। मतलब समचतुर्भुज को आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे अभी तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे ये 2 सेंटीमीटर की, ये 2 की है, ये 3 की और ये 3 की, ठीक है? तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो वैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो रही नहीं हो रही? हो रही है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में भी यही होता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसके कोण के बराबर होगा। ऐसे समांतर में भी ये होता है ना, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला इसके। तो समचतुर्भुज जो होता है पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग। ये जो फोटो बनाया था वो किसका बनाया था? ये बनाया था पतंग का, और ये किसका बनाया था? समांतर चतुर्भुज का, ठीक है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसके गुण को, सॉरी समचतुर्भुज किसके गुणों को दर्शाता है? पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुणों को दर्शाता है। कौन? समचतुर्भुज। आगे आपको बात समझ में? अब इसमें एक और गुण होता है, क्या होता है? देखो कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं। एक और दूसरा गुण लिखा देता हूं मैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, जैसे ये चित्र बना दिया मैंने कहेगा समचतुर्भुज का, ये ABCD, ठीक है?
अब ये बोल रखा है कि इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं बच्चों, लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का क्या मतलब होता है बताओ, कौन कौन को आता है, किसी को आता है लंब समद्विभाजक क्या होता है? लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण होगा और रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे। यहाँ पर ये जो कोण बनेगा बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो विकर्ण क्या करती है, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होती है। यहाँ पे लिख लो आप, विकर्ण लंब समद्विभाजक होती है। क्या होती है बच्चों, समद्विभाजक, विकर्ण लंब समद्विभाजक होती है। क्या होती है, विकर्ण जो होती है आपकी लंब समद्विभाजक होती है। मतलब यहाँ पे मैं अगर ये लिखूं तो ये DOC इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये DOC जो कोण है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब एक 90 का होगा तो बाकी सब भी कितने के होंगे, 90 के होंगे। और OA बराबर होगी किसके, OC के। और क्या होगा, OB बराबर होगी किसके, OD के। वापस OD आ गई ना, उस दिन के आई थी OD, है ना। तो इस तरीके के चतुर्भुज को अपन कहेंगे क्या, समचतुर्भुज। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब आते हैं, आप किस पे आओगे, आप आगे अपन चाहे तो इसका एक उदाहरण कर सकते हैं। उदाहरण कर लो इसका एक, है ना। देखो इसका एक उदाहरण करते हैं अपन, क्या चाहता है इसका उदाहरण समझते हैं। तो बोल रखा है इसमें, उदाहरण बोल रखा है कि एक समचतुर्भुज है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये उदाहरण कर लेते हैं इसका एक उदाहरण में। ये ऐसे एक समचतुर्भुज दे रखा है, ये इस तरीके से एक समचतुर्भुज दे रखा है। यहाँ पे R बोल रखा है, यहाँ पे I, यहाँ पे C और E। ठीक है, और ये इसको ऐसे काट रहा है। अब देखो आपको सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे ये तो बोल रखी है 5, ये बोल रखा है x, ये बोल रखा है y और ये बोल रखी है 12। और आपसे पूछा गया है बच्चों के x y और z कहाँ है, z ये है यहाँ। ठीक है, बोल रखा है कि x y z और यहाँ पर ये दे रखी है 13। बोल रखा है क्वेश्चन में कि दिए गए समचतुर्भुज में x y और z का मान ज्ञात करो। ये I है यहाँ पे, देखो RICE, क्या नाम है इसका, RICE। क्या कहते हैं इसको, राइस पढ़ते हैं या रिच पढ़ते हैं, क्या होता है, देखो अंग्रेजी तो आती ही नहीं मुझे, कोई बात नहीं, जो भी नाम हो इसका, RICH। क्वेश्चन में बोल रखा है कि x y z का मान ज्ञात करोगे। मैं x y z का मान ज्ञात करूँ। ठीक है, अब कैसे मान ज्ञात करेंगे बताओ। अभी अपन ने पढ़ के देखा था कि इसकी समांतर समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती बराबर। तो अब एक भुजा 13 की दे रखी है तो बाकी भुजाएं भी कितने की होंगी, 13 की होगी। तो z बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका हल करें अपन, z बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे पीछे रीजन लिख देंगे, समान चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। ठीक है, तो यहां से आपको किसका मान आ गया, z का मान आ गया। अब आगे चलते हैं, x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो x बराबर क्या लिखोगे आप, x बराबर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर E O मान लो इसको। ठीक है, तो OE और OI ये दोनों बराबर होंगे ना। अभी मैंने बताया था कि विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पे कारण लिखोगे x बराबर 5, कारण क्या लिखोगे, विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, अब देखो आप x का मान आ गया, z का मान आ गया, कौन बच रहा है, y बच रहा है। तो ये जैसे आ रहा है, देखो ये x इसके बराबर था तो y किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसके पीछे इसका कारण भी क्या होगा,
कि विकर्ण भी जो होते हैं क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। इस वजह से x का मान जैसे 5 आ रहा है, x का मान जैसे 5 आ रहा है, वैसे y का मान कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? तो ये मैंने आज आपको एक समचतुर्भुज के बारे में समझाया। देखो इससे पहले समांतर चतुर्भुज को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, बाकी अब कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।